हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? तो अक्सर हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात तो ज़रूर सुनी होगी, लाइन तो बहुत बार सुनी होगी कि मेरी वजह से तू खा रहा है, मैं हूँ तो तू जिंदा है, मैं अगर नहीं कमाता तो तुम कैसे खाती। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें अनाप शनाप की जो होती हैं ये अपने घरों में अपने परिवार वालों के साथ यूज़ करते हैं। उनको ऐसा फील होता है जैसे कि वो ही सब कुछ चला रहे हैं, इस ब्रह्मांड को, इस धरती को, इस पूरे परिवार को, उनके ये सब कुछ वही चला रहे हैं। उन्हें ऐसा फील होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ कि अगर हमको ऐसा फील होता है कि हम ही हैं जिसकी वजह से ये पूरा घर, ये पूरा परिवार चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपने ईश्वर को इस बात का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको चुना है कि आप इस फैमिली की पूरी देखभाल कर सको, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हम स्वयं को भी नहीं खिला सकते। अगर वो ईश्वर ना चाहे तो हम स्वयं को भी नहीं खिला सकते। एक अन्न का दाना हम किसके नसीब का खा रहे हैं, हमारे पास किसके नसीब का, किसकी किस्मत का आ रहा है, ये शायद हम भी नहीं जानते। आज मैं यही बताने के लिए आई हूँ आप सबसे कि हमको भी नहीं पता कि हम किसकी किस्मत का खा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक इंसान था, वो एक पंडित के पास गया और उससे बोला कि पंडित जी मेरा हाथ देख के बताइए कि मैं कितना कमा सकता हूँ। तो पंडित जी ने उसका हाथ देखा और बोला कि बेटा तुम्हारे नसीब में तो सिर्फ 1 रुपया ही है, तुम जीवन भर भी कमाओगे ना तो भी 1 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते। वो लड़का दुखी तो था, बट उसको ये था यकीन कि चलो कम से कम 1 रुपया तो कमा सकता हूँ, मैं बेकार तो नहीं हूँ। उसने थैंक यू किया उस चीज़ का। उसके बाद वो आगे बढ़ा अपनी लाइफ में। आगे चल के उसकी शादी हुई और जैसे ही उसकी शादी हुई वो बंदा 1 रुपये से 30 रुपये कमाने लग गया। उसको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी के पैदा होने के बाद जो इंसान 30 रुपये इनकम कर रहा था, उस इंसान की इनकम आज 70 रुपीज़ हो चुकी थी। वो आश्चर्य में था कि आखिर मेरे से तो पंडित जी ने कहा था कि मैं सिर्फ 1 रुपया कमा सकता हूँ, तो बाकी के ये 69 रुपीज़ किसके हिस्से के आ रहे हैं मेरे पास। तब वो फिर से पंडित जी के पास गया और बोला कि पंडित जी आपने तो कहा था कि मैं सिर्फ 1 रुपया कमा सकता हूँ, तो मेरी आज मेरी इनकम 70 रुपये है, ये कैसे हो सकता है, आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे हो सकती है। तब पंडित जी ने पूछा कि एक बात बताओ, क्या तुम आज भी अकेले हो? तो उसने बताया कि नहीं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी भी पैदा हुई है अभी कुछ दिनों पहले, और जैसे वो पैदा हुई उसके कुछ दिन बाद ही मेरी इनकम 70 रुपये हो गई थी। तब पंडित जी ने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी इनकम तो आज भी 1 रुपये की है, तुम्हारी कीमत तो आज भी 1 रुपये की ही है, लेकिन जैसे ही तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई, जैसे ही तुम्हारे घर में तुम्हारी वाइफ आई, तुम्हारी इनकम बढ़ करके कितनी हो गई? 30 रुपीज़। कैसे? तुमने अभी बताया कैसे। वो 30 रुपीज़ किसके आ गए? 30 रुपीज़ उस वाइफ के आ गए जो तुम्हारी सेवा बिना किसी स्वार्थ के करती है, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से करती है। उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो जो सेवा वो आपको दे रही है ईश्वर, उसकी सेवा का जो पैसा होगा वो उसी इंसान के पास पहुंचाएगा जो इंसान कैपेबल है बाहर जाके मेहनत करके पैसे कमाने की। और यही रीज़न है कि उस सेवा का जो भी फल मिलता है वो फल तुम्हारे पास आ रहा है, क्योंकि तुम उसके इस समय भगवान हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में उसकी सेवा का फल है। तो तुम्हें उसकी हर एक इच्छा का मान रखना होगा, तुम्हें उसकी हर बात का मान रखना होगा, तुम्हें उसकी हर इच्छा पूरी करनी होगी, क्योंकि इस वक्त तुम भगवान हो तुम्हारे उस वाइफ के लिए। वैसे ही तुमने बताया कि मेरी एक बेटी हुई है और बेटी होने के बाद मेरी इनकम 70 रुपये बढ़ गई है, 70 रुपये आज मैं कमा रहा हूँ।
तो आज तुम ये समझो कि कोई भी इंसान किसी भी पर्सन को नहीं खिला सकता, क्योंकि ईश्वर जब किसी को भेजता है इस धरती पे तो वो इंसान अपना किस्मत खुद लेके आता है। उसकी कहाँ शादी होगी, किससे बात होगी, किससे नहीं होगी, कि कौन उसका भाई है, कौन उसके पिता हैं, वो अपनी सारी किस्मत कहाँ पढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, कहाँ किससे शादी होगा, किसके साथ रहेगी, किस घर में जाएगी, वो सारी किस्मत वो खुद लेके आती है। बशर्ते जब आपके घर में वो आती है तो आप एक हैं जो उसका ख्याल रख सकते हैं, तो उसके हिस्से की जो भी पैसा, जो भी इनकम बनेगा, जो भी उसका सेवा करने के लिए जो भाव का जो पैसा बनेगा, वो सारी चीज़ें तो आपके पास आएंगी ना, क्योंकि आप दोनों पति पत्नी मिलके उस बच्ची की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हो। ये एक क्रम है सेवा का। हर कोई समझता है कि मेरी वजह से तुम खा रहे हो, मेरी वजह से तुम जिंदा हो, तो हमको खुद नहीं पता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। ईश्वर ने हमारी झोली में अगर कुछ बढ़ा के दिया है तो किसके भाग्य का है? क्या कहीं वो मेरी बेटी के भाग्य का तो नहीं, कहीं वो मेरी पत्नी के भाग्य का तो नहीं, कहीं वो मेरे बेटे के भाग्य का तो नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि हम जो कमा रहे हैं, मेरे पास सारी इनकम आ रही हैं तो सिर्फ मेरी मेहनत है। नहीं, सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है। मेहनत तो आप कुछ नहीं कर रहे, सेवा वो कर रही है जो निस्वार्थ भाव से आपके घर में रह के आपकी सेवा करती है, आपकी बातें सुनती है, फिर भी आपके लिए आपका ख्याल रखती है। ये है सेवा, और उस सेवा का फल आपको मिलता है, क्योंकि आपके घर का जो मेन इनकम का द्वार है वो आपके थ्रू होता है। अगर वो इंसान जो आपकी सेवा कर रही है इस टाइम, अगर वो भी इनकम करने पे आ जाए तो जो हिस्से में पैसे आपके आ रहे हैं ना, वो हिस्से के पैसे उसके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप खुद आश्चर्य हो जाओगे कि ये कैसे, क्या हो गया? पैसे तो मैं अभी तक बहुत अच्छे से कमा रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया? जहाँ भी नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वहाँ पे देवता रमण करते हैं। आज से आप ये समझना शुरू कर दीजिए कि आप किसी को नहीं खिला सकते। हर इंसान जो आपके घर में आया है, कहीं आप उसके भाग्य का तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि आपकी कीमत तो 1 ही रुपए की थी। उसके साथ वो लोग आए हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, उनकी भी तो इनकम होगी, उनका भी तो स्वार्थ का होगा, उनका भी तो देखभाल करने का ईश्वर देगा आपको। तो ये कहना बंद कर दीजिए कि तुम मेरे हिस्से का खा रहे हो। हमें खुद नहीं पता कि हम किसके हिस्से का खा रहे हैं। ईश्वर जब हमें यहाँ भेजता है तो हमारी पूरी तैयारी करके भेजता है कि आप के हिस्से का इतना है तो आपको इतना में ही रहना है। हाँ, अगर आपके साथ कोई जुड़ता है तो उसका भाग्य भी आपके साथ जुड़ता है, और इसी के साथ या तो आप ग्रो करते हैं या तो आप बहुत लेवल नीचे चले जाते हैं। बशर्ते ये सारी चीज़ें आपके कर्मा पे डिपेंड करती हैं। अगर आपका कर्मा बहुत अच्छा है आपके फैमिली के प्रति, आपके वाइफ के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, अगर आप किसी के लिए भगवान हैं और जैसा व्यवहार आप कर रहे हैं सामने वाले के साथ, तो ईश्वर भी तो आपके साथ वही व्यवहार करेगा ना। तो आगे से ये बात बोलना छोड़ दें कि मैं हूँ तो तू खा रहा है, ये बोलना तो आप सच में बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि हमको खुद नहीं पता हम किसके नसीब का खा रहे हैं। राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और आपका प्यार ऐसे ही मेरे साथ बना रहे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।